हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट को हमने कर लिया है। तो पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग टॉप 25 जीके जीएस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अपने तैयारी को जांचिएगा कितना हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपियन देश की कला से प्रभावित है। गंधार कला शैली जो है किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित है। तो ये प्रभावित है यूनान की कला शैली से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंट और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ है। कदम रसूल मस्जिद जो कि ईंट और काले संगमरमर से बना है वह कहाँ है। तो वो है कहाँ, गौड़ में। कहाँ है, गौड़ में। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है ये आपको बताना है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इब्राहिम लोधी जो था वो अंतिम शासक था। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। अगर सोशलिस्ट सब को हटा दे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पूछे तो 1924 हो जाएगा। अगला है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रधान महासचिव कौन थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रधान महासचिव कौन थे। तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन, पंडित मोतीलाल नेहरू। और अगर पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। और कब किया था, तो 1923 में। और महासचिव अगर पूछे तो पंडित मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों होता है। कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। ये इसका सही होगा, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो तूतीकोरिन हो जाएगा। तूतीकोरिन कहाँ, तो ओडिशा में तूतीकोरिन, और वो पूर्वी तट पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो ये होता है 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछे किस देश में है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछे कि किस समुद्र में स्थित है, तो ये कोरल सागर में स्थित है। कोरल सागर में स्थित है। अगला, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए देश में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिन के लिए आयोजित होता है। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए आयोजित होता है। और कहाँ आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। अगला, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये है कपिल देव की आत्मकथा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला जो है वो तबला वादक थे अनोखेलाल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक शर्त है। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है। तो संबंधित राज्य विधान सभा सदस्यों की संख्या कम से कम 120 हो। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी वो कहाँ पाई जाती है,
तो ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और भारी वर्षा वाले प्रदेश में। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है? तो ये पूर्ण स्पर्धा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा शामिल होता है? तो ये होता है अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। अगला है, घर्षण बल डैश कार्य है। घर्षण बल कैसा कार्य है? तो घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत वाला कार्य है। बल की दिशा के विपरीत वाला कार्य है घर्षण बल, यानी जिधर बल लगेगा उसके अपोजिट घर्षण बल लगेगा। अगला, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और केल्विन में 310 केल्विन। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं किसके द्वारा? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होते हैं फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में डैश वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष भारत में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? तो ये हो जाएगा 180वां रैंक था भारत का। अगला, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी को जोड़ा है? किस वर्ष जोड़ा है ये आपको बताना है। तो किस वर्ष जोड़ा? 2009 में जोड़ा है। कब? 2009 में। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और अगला बैठक जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्षता दे दी गई थी। तो पहला संविधान सभा की पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1995 में पारित किया गया। किस वर्ष? 1995 में पारित किया गया विकलांगता अधिनियम। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो में एक कमेंट और प्यारा सा लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।